स्कैन दिखाए, अल्ट्रासाउंड दिखाया, सब कुछ, फिर भी लोग पे चलता है ऐसे है। और बाजू भी इसकी खुली है। ये टी शर्ट है। और वैसे खाया था हल्का सा ही, कुछ खाया नहीं तो कहती मम्मी लड्डू खा लो। तरीके है इसकी, फेक डिलीवरी है और ये उठा के लाइएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर पे बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज मैं सुबह ही नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो ये सूट पहनती हूँ। सूट है कॉटन का, थोड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पर मैंने ये वाला पहना था पिंक में रेड, और ये है ग्रे। मैं रेड लेके गई थी, मैं ग्रे डार्क लाइट कलर नहीं लेके जाती, डार्क ले जाती हूँ, तो लाइट मैंने आज पहन लिया। तो बस सुबह सुबह ही आज मैंने खाना बना दिया। जल्दी उठ गई थी, नींद जल्दी खुल गई थी, तो सुबह सुबह मैंने खाना बना दिया। तो मैंने कहा चलो राजमा चावल बना के तैयार कर देती हूँ, गर्मी है। तो मम्मी कहती है मेरे को दे दे थोड़े से राजमा चावल, तो अंजू को मैंने बोला है कि मम्मी को दे दे। मैं नाश्ते में भी थोड़े से राजमा चावल ही खा लिए, साथ में चाय पी ली है। तो बस अभी दिखाती हूँ आपको गाइस राजमा चावल। गाइस ये बन गई, थोड़ी तरी है, अपने आप तरी गाइस सूख जाती है। और राजमा चावल के साथ तो तरी चाहिए, और साथ में तो इसमें मैंने बना दिए। तो मैं कहीं काम पे गई थी, तो मैं चीना को मिल गई हूँ तिलक नगर, वो रजौरी गार्डन, वो बैठी है स्कूटी पे। तो मैंने कहा मुझे भूख लगी है, सुबह से खाया था हल्का सा ही, कुछ खाया नहीं तो कहती मम्मी लड्डू खा लो। तो बस मैं लड्डू अभी भैया से बनवा रही हूँ। तो भैया लड्डू बना रहे हैं, तो बस चीना और मैं खाएंगे लड्डू। तो स्कूटी है, हम चलते हैं घर। तो गाइज वहाँ पर राम लड्डू लिए थे, इतने बेकार राम लड्डू थे, इतने बेकार राम लड्डू थे, पूछ नहीं सकती। पता नहीं अंदर से ना कंचन, वो चीना अंदर से मुझे सही नहीं लग रहे थे। क्या अजीब से लग रहे थे। कहीं पिट्ठी खराब तो नहीं थी? क्या पता हो भी सकता है। हाँ कभी कभी ऐसे होता है। तो गाइज हम लोग, कभी कभी ऐसा भी होता है, सही बात है। तो गाइज हम लोग वहाँ पर खड़े थे, तो एक रिक्शे वाला और एक कार वाला था, आपस में दोनों लड़ रहे थे। दोनों के दोनों लड़ रहे थे, ओए तू हट, ओए तू हट, बिछा के खड़ा हो गया, बिछा के खड़ा है आपस में। बताइए, देखा है मैंने कि आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक स्कूटर वाले का, गाड़ी वाले का। एक डायलॉग बड़ा, हाँ एक डायलॉग बहुत अच्छा था। हाँ बेकार था, अच्छा नहीं लगा। हाँ मुझे संस्कार है जो कहता तो इतनी तेज गाड़ी वाले ने रिक्शे वाले को बोला तू इतनी तेज रिक्शा भगा रहा है, तेरी माँ का संस्कार है। वो बेचारे ने भगाया भी नहीं था, और भगाया भी नहीं था। पता इतना गलत लगा ये वर्ड, माँ के बारे में, उस संस्कार के बारे में बोलना बहुत बुरा लगा। बोलने पे मैं भी टोक सकती थी उनको जिन्होंने बोला था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कहा हो सकता है मुझे दो बातें सुना दे, आपको तो नहीं बोला ना आंटी जी, हमने तो उनको बोला है। जो वो कुछ नहीं बोल रहे तो आप कौन होते हो बोलने वाले? वाकई कहते तेरी माँ का संस्कार है ओ, जो तू इतनी जल्दी भाग रहा है, गलत बात है। ये भी तो बोल सकता था ना, क्या बात है तेरी गड्डी छूट रही है हैं, तो की गाल है, बस कुछ भी बोल सकता था। मगर उसने बहुत अच्छी लैंग्वेज। निक्की का फोन आ रहा है, ठीक है। तो भाई मैंने आते ही सबसे पहले बनाई अपनी चाय, और साथ में खाए राजमा चावल। राजमा चावल चीना ने तो 2 ही चम्मच खाए, बाकी थोड़े से चावल पड़े थे, तो उसको राजमा चावल अभी खा के हटी हूँ। मैं कहा साथ साथ चाय पीते हैं। भाई अपने हाथ की चाय नहीं पी, तो अपने हाथ की चाय पीते हैं, तो बात ही कुछ और होती है। और चीना भी चाय बड़ी अच्छी बताती है। कमल बता रहा था कि मैं चीना के घर में चाय पी के आया था, और चीना ने चाय बड़ी अच्छी बनाई थी। मैंने कहा भाई, चीना कहती थी कि मैं कभी भी चाय नहीं बनाऊंगी, मैं चाय पीती नहीं, मैं बनाऊंगी नहीं, मेरे को कोई भी कुछ कहता रहे, मगर अब बनाती है। क्या करे, बनानी पड़ती है। ससुराल में तो बना, यहाँ तो एक बार भी नहीं बनाई किसी। मम्मी भी इतनी बार चाय नहीं पीती, मम्मी नहीं मेरे को बोलती। मम्मी कई बार कभी कभी जैसे घर होती सैटरडे संडे तभी पीते हैं, नहीं तो असल में वो ऑफिस से पी के आ जाती है। मम्मी 4 बजे ऑफिस से पी के आती है। हाँ तो फिर बंदा आते ही क्या चाय, और उसके बाद फिर मम्मी लेट जाते हैं, फिर मम्मी को 7 बजे वहां जाना, तो फिर वो ऊपर आती है चाय। तो वैसे कभी कभी पी भी लेते। गोलू का भी कॉल आया था। अच्छा। मैं बाहर गई हुई थी, वहाँ पर गोलू को कॉल आया था, थोड़ी देर बाद, फिर अभी मैंने बात की तो गोलू बाहर थी। ऐसे ही है। तो भाई हमारे कन्नू का जन्मदिन था, तो एक गाड़ी में टी शर्टें पड़ी हुई थी। तो मैंने कन्नू को बोला कि कन्नू तेरे को गिफ्ट मिली है टी शर्टें, सगुन ने तुझे क्या दिया, किसने क्या दिया? तो कहता सगुन ने मुझे 2 टी शर्टें दी थी। तो इसने भी, सगुन का जन्मदिन था, क्या दिया मुझे नहीं पता, मगर कुछ लेके दिया होगा, तो मैंने देखा नहीं। मगर सगुन ने कन्नू को 2 टी शर्टें लेके दी है। ये ब्लू ऑरेंज है, नया ब्रांड खुला है, ब्लू ऑरेंज नया ब्रांड खुला है, और बहुत अच्छी टी शर्ट है। ये देखो गाइस, एक ये लेके दी है। तो गाइस एक ये टी शर्ट है, देखो ब्लू कलर की, पूरी बाजू के लिए अगले ने, बड़ा समझदार है कि भाई गर्मी में भी चल जाए, सर्दी में भी चल जाए, महंगी टी शर्ट आती है। तो ये देखो, ये है ब्लू कलर की, तो फ्री साइज है, ये देखो मीडियम साइज है, और ये मीडियम साइज में भी गाइस इतनी खुली है, तो आजकल फ्री साइज ही चलता है, ऐसे है। और बाजू भी इसकी खुली है। एक ये टी शर्ट है और एक ये टी शर्ट है, ये आधी बाजू के लिए है,
ये ऐसे हार्ट बने हुए हैं, पीच कलर है, इसको ऐसे ही कलर पसंद है, डार्क कलर नहीं पसंद। ये भी ऐसे पीछे बनी हुई है। तो ये मतलब दी है सबगुण ने इसको जन्मदिन पे, बहुत अच्छी है। तो मुझे कहते बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है उसने। ये देखो एक्स्ट्रा स्मॉल, ये देखो एक्स्ट्रा स्मॉल है ये। अगर ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये देखो है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो बताओ मीडियम और लार्ज क्या होगा, है ना। कितना बड़ा ब्रांड है और अच्छा है। अब इसको अच्छी लगेगी तो और भी अपने आप ला सकता है बंदा, नहीं। तू क्या कह रही मेरे को, दुकान में जाओ है, क्या कह रही, दुकान में जाओ, दुकान पे। हाँ, दुकान में जाओ। मच्छर घूम रहा है आपके आसपास। घूम तो रहा है, कोई बात नहीं, पंखा बंद है ना, इसी घूम रहा है। हाँ। तू क्या बोलेगी, दुकान में जाओ। मैंने कहा ये अच्छी है, कभी आप शॉप पे भी पहन के जा सकते हो। अरे मैं शॉप पे पहनेंगे चले हुआ, लेकिन लोग मेरा उड़ाएंगे कि कैसा प्रिंट पहन रही है, बच्चों वाला। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसे ही होता है, पता है। चलो मत पहनना फिर। अरे बच्चों को पता है, पहनते नहीं ना टी-शर्ट पहनते हो। सिंपल सोबर शर्ट अच्छी है। चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे। तो गाइस कई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमारी शॉप रेंट पे है। तो मैं आपको बता दूं ना, हमारा घर रेंट पे है। हम सारे भाई इकट्ठे रहते हैं, कोई घर रेंट पे नहीं है। हम शुक्र है अपने घर में रहते हैं। यही परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि हमारा अपना घर है और हमारी अपनी ही शॉप है। गाय ये झूठ बोल रही है, हमारा घर भी रेंट पे है, हमारी दुकान रेंट पे है। मैं सुबह आपको ये भी रेंट पे है, मैं भी रेंट पे, सारे रेंट पे, हमारी शॉप भी रेंट पे है, घर भी रेंट पे है। मैं सुबह आपको स्कैनर भेज दूंगा, जो मदद करनी है मदद कर दो। पता कि एक शॉप और ले लो। हाँ नहीं, एक शॉप और ले लो। पागल बना रहे हैं गाइस, इनकी शॉप ले लूं मैं, शॉप का किराया दे दूं, किराया दे दूं। नहीं गाइस, मजाक हो रहा है, मजाक में। अब मत दोबारा बोलना, भगवान बोलो ही मत हमारी। मजाक हो रहा है, हमारी अपनी शॉप है, हमारा अपना घर है। बस भगवान की यही कृपा है और भगवान करे सब पे ऐसे कृपा बने रहे, सबकी अपनी दुकानें, अपने मकान। और हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। स्कैनर हम भेज रहे हैं, स्कैनर मैंने भेजा है, फिर हम भेज सुना रहे हैं जो कोई भेजेगा। मैंने बोला मैं ये कह रहा हूँ, शुक्र भगवान का हमारे कोई अपना। हाँ, सब कुछ अपने। तो गाइस बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि जो अभी भी इतने बेशरम लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि पायल की जो डिलीवरी है वो फेक है। यानी कि जब अयान और तुबा हुए थे तब भी उनको बोलते थे कि अयान और तुबा तो फेक है, ये बच्चे से पैदा नहीं किए, पता नहीं कहाँ से उठा के लाई है। और अब भी ये, हाँ अब उठा के लाई है। अब भी यही कह रहे हैं कि रुद्र को इसने पैदा नहीं किया, इसकी फेक डिलीवरी है और ये उठा के लाई है। गाइस गलत बोलना बंद करो। एक औरत पेट में 9 महीने अपना बच्चा रखती है, पूरी तकलीफें सहती है, सब कुछ सहती है, उसके बाद जब उसको ये सुनना पड़ता है ना कि फेक प्रेगनेंसी है तो बड़ा बुरा लगता है। उसका सबसे बड़ी बात, दिल कितना दुखता है। हाँ। आप ये देखो भाई, उसने सफर किया है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने सफर किया है। और डॉक्टर निपुर है, उन्होंने उसको जन्म दिया है, हॉस्पिटल में गई है, सारा कुछ हुआ है, उसके सारे स्कैन दिखाए हैं, अल्ट्रासाउंड दिखाया है, सब कुछ, फिर भी लोग पीछा नहीं जोड़ते। तो गाइस गलत बात है, गलत बात है। कभी भी मैं ये नहीं कह रही कि पायल का दिल दुखाओ, कभी भी किसी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कल से चीना के घर बच्चा होगा, आप लोग कहोगे नहीं जी चीना का बच्चा फेक है, ये तो कहीं से उठा के लाई। गलत बात होती है। ये नहीं होता कि हम यूट्यूबर हैं तो हमारे जो बच्चे हैं सारे फेक है। थोड़े दिन में आप हमें भी कह दोगे कि मैंने जो 3 बच्चे पैदा किए वो सारे फेक है। फेक किसी का बच्चा नहीं होता गाइस। माँ बड़ी मुश्किल से बच्चे को पैदा करती है। भगवान करे सबके बच्चे हों, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए और किसी माँ की आत्मा को नहीं सताना चाहिए। अब ये रुद्र के पीछे पड़ गए हो, गलत बात है। आपको कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए। अरे बोलने के लिए चाहिए तो आपके घर में है ना, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, नानी है, दादी है, चाची है। अगर कोई भड़ास निकालनी है तो आप उनपे निकालो। नहीं, आपको कोई कंटेंट चाहिए, अब उस कंटेंट के ऊपर बनाओ, अलग से बनाओ। एक पायल के ऊपर एक बच्चे को बनाना गलत बात है। हम पायल की बात नहीं कर रहे, हम सारी माँ की बात कर रहे हैं, सारी माँ की बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि मैं कोई कंटेंट ढूंढ के कर रही हूँ। मैंने उस दिन पायल ने ये भी बोला था कि मम्मी हो गई, चाची होगी, मासी होगी, कभी मेरा नाम यूज लेके ही काम नहीं करते हम। तो वैसे भी आपको पता है हम कुछ भी नहीं करते। हमारे घर में कोई भी कंचन होगी, कोई भी किसी का नाम हम नहीं लेते, ना ही हमें किसी के व्यूज चाहिए। मगर बहुत दिल दुखता है। मैं बड़े दिन से नोट कर रही थी कि रुद्र के बारे में भी ऐसी बातें आ रही थी। तो फेक प्रेगनेंसी नहीं है गाइस, उसने बच्चा पैदा किया है नुपुर मैम ने के हॉस्पिटल में ही। आपको पूरे आपको वहाँ पे एविडेंस मिल जाएंगे, शेड्यूल मिलेगा, सबूत मिल जाएगा ना। चलो ना वही हो, आपको हॉस्पिटल में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। क्या क्यों बताना है? नहीं बताना, नहीं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। हम क्यों किसी को एक्सप्लेन करें कि बच्चा हमारा है। पैदा करने वाली माँ को ये बोलना पड़े बच्चा हमारा है। पहले उन्होंने पेट दिखाया, गलत बात। माँ देखो, माँ अपना पेट काट तो दिखा नहीं सकती, ये देखो ये हमारा बच्चा है। माँ जब हॉस्पिटल जाएगी तो भी अपना बच्चा दिखाएगी ना। हाँ, तो इसलिए
रुद्र हमारा है, अयान भी हमारा है, पायल भी हमारी है, तोबा भी हमारी है। उसने सबको जन्म दिया है और एक माँ ही जन्म दे सकती है, आदमी तो जन्म देता नहीं है, माँ ही देती है। तो ऐसी किसी की माँ के बारे में कुछ मत बोलो, ऐसा कुछ भी मत बोलो कि ये पायल की फेक प्रेगनेंसी है, गलत बात है। सोने से मतलब पहले आप सोचो, 10 बार सोचो, पायल के बारे में और बारे में सोचो, 10 बार सोचो, मैंने सही बोला है गलत बोला है। हाँ। किसी ऐसे लेडीज के बारे में गलत नहीं बोला, गलत नहीं बोलना कभी नहीं चाहिए। बोला। कहते हैं एक उंगली अगर उठाते हैं ना तो दो अपने भी उड़ते हैं। हाँ, 2 नहीं 4 उड़ती है, ऐसे एक उठाओ ना तो 4 ये हमारे ऊपर उड़ जाती है। हाँ। तो इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और अयोध्या का जो हमारा सफ़र था बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अब हम बनाएंगे, हमारा बन रहा है प्रोग्राम, पता नहीं अब कब जाएंगे, कब हमें साईं बाबा बुलाएंगे। हमने साल में एक बार साईं बाबा जी के दर्शन करने हैं। पिछली बार हम गए थे जो कंचन के हस्बैंड है उनके जन्मदिन पे 22 अगस्त को गए थे। 23 को उनका जन्मदिन था। तो इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था। वहाँ हमने 2 धाम किए थे शिवजी भोले के। अब तीसरा धाम अब हम यहाँ करके आए हैं और चौथा धाम हम करेंगे, शिरडी जाएंगे, शिरडी से बाय कार जाएंगे पूना में वहाँ भीमा शंकर जो महादेव जी का ज्योतिर्लिंग है वो दर्शन करेंगे। पूना से सीधा फ्लाइट पकड़ के हम आएंगे। हमने यही सोचा, अब पता नहीं है अगस्त में जाते हैं, कब जाते हैं, देखो साईं बाबा जी कब बुलाएंगे। तो बस मैं सोच रही हूँ कि बस चली जाऊँ। अब कब जाते हैं कब नहीं जाते। तो गाइज वैसे मुझे पता है आप भगवान वाले जो ब्लॉग्स होते हैं हम देखते हैं तो इतना इंटरेस्ट आपको नहीं आता, मगर हम बहुत दिल से बनाते हैं। मैंने अयोध्या का बड़े दिल से बनाया ये है। मगर लड़ाई झगड़े जब होते हैं, जहाँ मसाले होते हैं, उसमें तो फटाफट व्यूज़ आते हैं गाइज, दे धड़ा। जहाँ भगवान का नाम आ जाता है वहाँ आप लोग कंजूसी कर जाते हो गाइज, वहीं पर ही कंजूसी करते हो। और वहाँ कंजूसी करनी नहीं चाहिए व्यूज़ के लिए, और आप देखते ही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, आपकी मर्जी होती है, देखो ना देखो। तो गाइज हम शिरडी जाएंगे, देखो का प्रोग्राम बनता है। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज।